नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो के टाइप 6 को देखेंगे कि कौन कौन से सवाल इसमें पूछे जाएंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने आपको टाइप 5 तक करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, टाइप 6 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन करने, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी यहाँ पे आपको संख्या निकालना है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक संख्या का 25%, हम मान लेते हैं कोई संख्या पहली संख्या है, ये संख्या है, का मतलब होता है गुणा, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और दूसरी संख्या का मतलब गुणा, और ये होगा 20%, इसके बराबर है। क्लियर है? तो देखिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए क्योंकि दोनों तरफ परसेंट है। तो फर्स्ट लिखिए और ये सेकंड को इसके नीचे लाइए, फर्स्ट अपॉन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बस एक मिनट, थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड हो गया इक्वल, और ये जो 20 है यहीं रहने दीजिए और इसके अपॉन में लाइएगा 25। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, 5 से काट देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे 5 पचम 25 हो जाएगा। कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। दूसरी संख्या 5 है तो हमने 5 लिख दिया। तो इनका रेशियो हो गया 4:5, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए, इसमें देखिए क्या बताना है, लिखा हुआ है 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। क्लियर है? जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या बतानी है। देखिए क्या बताना है कि प्रारंभिक कक्षा में कितने छात्र हैं, ये बताना है। तो देखिए कैसे करना है, 3 कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। इनमें 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। क्लियर है? और देखिए, जब 15 बढ़ जाता है, यानी जब 15 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाता है इनका रेशियो, 5:6:4 हो जाता है। तो कल मैंने आपको इसका एक नियम बताया था कि इनका अंतर सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो 4 1 5, और यहाँ से देखोगे 3 2 5, यानी यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर। 5 1 6, 4 2 6, यहाँ भी अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो देखोगे आप, यहाँ से देखिए 4 1 5 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 बराबर किसके है, 15 के, यानी 1 यूनिट बराबर 15, क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट बढ़ रहा है, वहाँ से 15 बढ़ रहा है। तो पहली कक्षा का पूछा जाए तो पहली कक्षा का कितना, ये हमारा रेशियो है, ये ऊपर वाला। पहली कक्षा का निकालना हो तो 4 गुणे 15 कर देंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा। दूसरी कक्षा का बताना हो 5 गुणे 15 कर देंगे और 15 पचे 75 हो जाएगा। तीसरी कक्षा का बताना हो तो 3 गुणे 15 कर देंगे और ये 15 3 45 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:2 है का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। बहुत आसान है, पहली संख्या मान लीजिए और दूसरी संख्या मान लीजिए। पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 2 है, इनका रेशियो दे रखा है। कह रहा है जबकि उनका योग 150 है। उनका योग कितना है, 150। तो देखिए यहाँ से योग करिए, यहाँ से योग करेंगे 3 2 5, यानी 5 यूनिट बराबर 150 है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 3 15, यानी 30 आ जाएगा। क्लियर हुई बात?
कह रहा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटा इसमें कौन सा है, 3 है कि 2 है, तो 2 छोटा है। यानी यहाँ से यदि हम 30 से गुणा कर दें, 30 दूना 60, 60 हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या। अगर कहता बड़ी संख्या बताइए तो यहाँ गुणा कर देते, 30 3 90, ये बड़ी संख्या हो जाती। क्लियर है बात। और पहली संख्या कहता तो 90, दूसरी संख्या कहता 60। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। आसान है। देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज़ गर्ल्स। बॉयज़ कितना है 5, गर्ल्स कितनी है 3, ये इनका रेशियो है। ठीक है, यहाँ से आप देखो एक चीज़, और कह रहा है कि विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो है कितना है 400 है। देखिए विद्यार्थी में कौन कौन आएगा, लड़के और लड़कियाँ आएंगे, तो टोटल यहाँ 400 विद्यार्थी, यहाँ टोटल कितना है 5 3 8, यानी इन 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। 8 बराबर 400 के है तो 1 बराबर निकालेंगे, 8 5 40, 50 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान तो 50 आ गया। क्लियर हुई बात। देखिए, अब मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि लड़कों की संख्या बता दीजिए, तो लड़कों की संख्या निकालेंगे, 5 से गुणा करेंगे 50 में, 5 5 25 से 250 हो जाएगा। अगर मुझे लड़कियों की संख्या चाहिए तो 3 गुणे 50 करेंगे, 150 हो जाएगा। क्लियर है। ये तो लड़के और लड़कियों की संख्या आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़की और बढ़ाना है। पहले देखिए, देखिए 150 लड़की, इसमें 50 लड़की और बढ़ाना है। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, इसमें 50 लड़की और बढ़ा देंगे, ये अब लड़की कितनी हो जाएंगी 150 50 यानी 200। क्लियर हुई बात। अब देखिए क्या निकालना है, कह रहा है अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बता दीजिए। बिल्कुल आसान, बॉयज़ और गर्ल्स, इनका अब रेशियो बताना है। तो बॉयज़ कितने हैं 250 अनुपात पे, गर्ल्स कितनी है 200। क्लियर है। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 4 20। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 5:4 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है 3 संख्याएं हैं, 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या बताइए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का करवाया, वैसे ही करना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका अनुपात है 10:15:24, और तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 98। यहाँ तीनों संख्याएं जोड़ेंगे, 10 में 15 जोड़िए, 15 10 25 हो जाएगा, और 25 और 24, 25 4 29 49 हो जाएंगे। यानी 49 यूनिट बराबर हो गया 98। एक बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 49 कहाँ से आया, देखिए ऐसे जोड़ लेंगे ना, 10 हुआ, 15 हुआ, 24 हुआ, इनको जोड़ लीजिएगा, 5 4 9 हो गए, 2 2 4 हो गया, तो 49 आ गया था। ठीक है, हमसे क्या पूछा जाए, बड़ी संख्या बताइए। तो इसमें बड़ा नंबर कौन है 10 15 24, सबसे बड़ा कौन है 24, तो 24 गुणे 2 कर दीजिएगा, तो 24 गुना 48, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 48 है। क्लियर हुई बात। चलिए, छोटी संख्या पूछता तो 10 से गुणा कर देते, दूसरी संख्या पूछता तो 15 से गुणा कर देते। तो फ्रेंड्स, ये टाइप 6 के क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इस तरीके से लगा लेना है, बाकी आप बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर होंगे टाइप वाइज मैं करवा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद।